नमस्कार दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं रच्चू। आज की ये वीडियो जो मैं बना रही हूँ उसमें जो उपाय मैं लेकर के आई हूँ ये उन सभी के लिए है जो अपनी लाइफ में अब प्रमोशन चाहते हैं, हायर पोजीशन पे जाना चाहते हैं। ये उपाय उनके लिए है, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष, चाहे आप लड़का है, चाहे आप लड़की, कोई भी कर सकता है ये उपाय जो भी अपनी लाइफ में प्रमोशन चाहता है। अब आपके जितने साथी हैं, सहेलियां हैं या आपके रिश्तेदार जो आप ही की तरह, आप ही के जितने क्वालिफाइड हैं, आप ही के जितना उनको एक्सपीरियंस है, पर वो तो प्रमोट हो गए, उन्हें तो प्रमोशन मिल गई, पर आपको नहीं मिल पा रही, आप हायर पोजीशन पे नहीं जा पा रहे, वो सब चले गए हैं। आप ही के साथ क्यों ऐसा हो रहा है? अब कारण XYZ कुछ भी हो, आप जो मर्जी कारण मानते हो, हमें तो उस कारण को मिटाना है। देखिए, मेरा जो मानना है, अगर किसी भी कारण से आप डिजर्विंग हैं और आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रही है, बाकी सबकी प्रमोशन हो गई, बाकी सब हायर पोजीशन पर पहुंच गए, आप नहीं पहुंच पाए, इसका सबसे बड़ा कारण है ग्रह दोष। ग्रह ही हैं जो ऐसा दोष लगा रहे हैं जिसके कारण आप डिजर्विंग होते हुए भी वो पद नहीं प्राप्त कर पा रहे, वो पोजीशन नहीं प्राप्त कर पा रहे जिसके आप लायक हैं। अब हमें उस ग्रह दोष को हटाना है जिसके कारण आपको वो पोजीशन नहीं मिल रही। उपाय थोड़ा लंबा है, ज्यादा लंबा नहीं है, बहुत सुलभ है, लेकिन बहुत सटीक है, और गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास से करेंगे तो 100% लाभ ही लाभ है। प्रमोशन आपकी हो ही जानी है। ये वाम तंत्रा के साधकों का सिद्ध उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है, सिद्ध किया हुआ उपाय है। इसे हल्के में मत लीजिएगा। इसे पूर्ण रूप से गुप्त रूप से और पूर्ण विश्वास से, आत्मविश्वास से इस उपाय को आप करके देखिए। प्रमोशन तो आपकी बहुत जल्दी हो ही जानी है, क्योंकि ये वीडियो अगर आप तक पहुंच गई है तो समझ लीजिए प्रभु की कृपा आप पर हो ही गई है। अब पूरी कृपा प्राप्त करने के लिए ये उपाय केवल आपको करना है, वो भी बताई गई विधि द्वारा, ताकि आप जिस पोजीशन के लिए डिजर्विंग हैं, वो पोजीशन में जो ग्रह रुकावट डाल रहे हैं वो रुकावट हट जाए और आपको आपकी वो पोजीशन, आपको प्रमोशन मिल जाए। तो अब ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम उपाय शुरू करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी अभी आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे नए से नए वीडियोस, नए से नए उपाय जो आपके लिए हो सकते हैं जरूरी, वो मैं लाती रहूंगी। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। अब उपाय क्या है, ध्यान से सुनिए। चाहे आप पुरुष हैं, चाहे महिला हैं, चाहे लड़का है, चाहे लड़की है, प्रमोशन के लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। इसके लिए आपको शुक्ल पक्ष का कोई भी रविवार, अपने मनपसंद का, मैं नहीं बता रही, आपको ये चुनिए। होना रविवार चाहिए, शुक्ल पक्ष का चाहिए संडे, रविवार यानी कि संडे, क्लियर कर देती हूँ, इतवार। शुक्ल पक्ष का कोई भी रविवार जो आपको पसंद हो, आपका चुना हुआ कोई भी रविवार आप चुन लें, अपनी मर्जी का होना चाहिए वो शुक्ल पक्ष का। इस रविवार से आपको ये उपाय करना है और लगातार 11 दिन करना है अपने लिए। देखिए, आप अपने लिए उपाय कर रहे हैं, वो भी बिना किसी खर्चे के। ज्यादा कोई खर्चा इसमें होने नहीं वाला, आपको बाहर कहीं जाना नहीं पड़ रहा, उपाय आप खुद से कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, वीडियो को स्किप कर करके मत देखना, पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, ताकि कहीं बीच में कोई चूक ना हो जाए और आप पूर्ण रूप से लाभान्वित होने से रह ना जाएं। तो आपने शुक्ल पक्ष का अपनी मर्जी का रविवार चुन लिया। सुबह 9 बजे से पहले ये उपाय शुरू करेंगे। आप रोज सुबह 9 बजे से पहले ही करेंगे। जो भी आप समय का चयन करते हैं उसी समय पे ये उपाय आपको रोज करना है। थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है, पर 2-2, 2.5 घंटे का वेरिएशन नहीं करना। एक दिन सुबह 6 बजे, एक दिन 8 बजे, ऐसे नहीं करना। कोई भी टाइमिंग्स ले लीजिएगा, 15-20 मिनट आगे पीछे हो जाए तो कोई बात नहीं, पर 9 बजे से पहले करना। नहा धो करके, साफ सुथरे कपड़े पहन करके,
रोज ये आपको उपाय लगातार 11 दिन करना है। अब 11 दिन आपने लगातार मंदिर जाना है, कोई भी मंदिर चुन लेना जहां काला शिवलिंग हो। फिर बता रही हूं, शिवलिंग काला ही होना चाहिए। और एक बार आपने अपने लिए मंदिर चुन लिया इस उपाय को करने के लिए, तो आप मंदिर रोज रोज चेंज नहीं कर सकते। सेम मंदिर में, जिस मंदिर में आप शुरू करेंगे उसी मंदिर में ये उपाय आपको लगातार कंटिन्यू करना है 11 दिन। आप आज इस मंदिर में, कल उस मंदिर में, परसों उस मंदिर में ऐसा नहीं कर सकते। जो भी मंदिर चुनते हैं उसी मंदिर के अंदर ये उपाय आपको कंटिन्यू करना है। तो शुक्ल पक्ष का इतवार यानी कि संडे आपने अपने लिए चुन लिया। आपने अपने लिए ऐसा मंदिर चुन लिया जहां पर काला शिवलिंग हो। सुबह 9 बजे से पहले का ही टाइम रहेगा। नहा धोकर के आप जाएंगे। 11 दिन ये उपाय आपको करना है। लड़कियां, महिलाएं जो भी उपाय कर रहे हैं अपने शुद्ध दिनों में करें। फिर बता देती हूं, उपाय में कहीं भी गैप नहीं करना। आप स्किप बीच में नहीं कर सकते, फिर कंटिन्यू नहीं कर सकते। किसी भी कारणवश अगर ये उपाय बीच में स्किप हो जाए, गैप आ जाए, तो पूरा उपाय आपको दोबारा करना पड़ेगा। इसीलिए आपने गैप नहीं देना। अपनी मर्जी से ऐसा दिन चुनिए कि 11 दिन आप कंटिन्यू कर सकें। ज्यादा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस आपने इन 11 दिनों में सात्विकता मेंटेन करके रखनी है। वेजिटेरियन खाना ही खाना है आपने। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग। ये सब बातें आपको समझ आ गई। अब चलिए, अब आपने अपने लिए ऐसा मंदिर चुन लिया जहां पर काला शिवलिंग है। अब मंदिर जाते समय आपने क्या क्या चीजें लेके जानी है साथ, क्या क्या वस्तुएं लेकर के जानी है, ध्यान से सुन लीजिए। आपने अपने साथ गुड़ के टुकड़े लेकर के जाने हैं, छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े मत ले जाना, छोटे छोटे टुकड़े घर पे ही कर लेना। 11 टुकड़े होने चाहिए, 11 टुकड़े गुड़ के होने चाहिए। तिल ले जाना, काले तिल थोड़े से ले जाना, क्योंकि वहां आपको 11 चुटकी तिल भी चढ़ाने हैं, काले तिल। अब गेंदे के फूल भी लेकर के जाने हैं 11, और गेंदे के फूल पीले रंग के होने चाहिए। उनके बीच में कोई और कलर नहीं होना चाहिए। आप देखते हैं कई बार हल्के हल्के ब्राउन कलर के होते हैं या फिर संतरी रंग के, ऑरेंज कलर के होते हैं, ऐसे नहीं। आपने पीले ही लेकर के जाने हैं 11। एकदम साफ सुथरे ताजे ताजे गेंदे के फूल होने चाहिए। सुबह सुबह ही लेकर के आए तो अति उत्तम है। अगर आपको लगता है आप सुबह सुबह उठ करके नहीं जा सकते, तो एक शाम पहले ही ले आए, एक दिन पहले ही ले आए और किसी सुरक्षित स्थान पर रख दें। अब आप मंदिर गए, ये सब वस्तुएं लेकर के जाना है। अब साथ में सुन लीजिए, हनुमान चालीसा लेकर के जाना है आपको। कच्चा दूध लेकर के जाना है आपको अपने साथ। हो सके तो गंगा जल भी ले जाइए, नहीं तो नॉर्मल जल चलेगा। स्टील का लोटा ले जाना है। गंगा जल अगर आपके पास नहीं है तो परेशान होने की बिल्कुल भी बात नहीं है। गंगा जल से अभिषेक करना अति उत्तम होता है, इसीलिए मैं बोल देती हूँ कि गंगा जल ले जाएं। पर अगर नहीं है तो वहां पे नॉर्मल जो भी जल होगा उसी से अभिषेक कर लेना। इससे आपके उपाय में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई चिंता की बात नहीं है। अब विधि सुनिए। आप पहुंच गए सुबह सुबह 9 बजे से पहले मंदिर जहां काला शिवलिंग है। काले शिवलिंग के सामने खड़े होकर के सबसे पहले आपने प्रार्थना करनी है। देखिए, इस उपाय के अंदर अभी मैं आपको आगे पंक्ति भी बताऊंगी। जो पंक्ति आप घर से लिख करके ले जाइएगा, आपको शुरू में याद नहीं होगी, आप उसे देखकर पढ़ लेना। 1-2 दिन के बाद जब याद हो जाए तब ऐसे ही चले जाना, लेकिन पहले लिख करके लेके जाना। अभी बताऊंगी मैं आपको आगे। तो आप मंदिर पहुंच गए हैं। मंदिर में शिवलिंग के सामने आप खड़े हैं। आपने हाथ जोड़ करके शिव जी से अपने प्रमोशन के लिए, हायर पोजीशन के लिए, जिसको आप डिजर्व करते हैं, उस पोजीशन के लिए प्रार्थना करनी है मन से। अब मन से आपने प्रार्थना कर दी। ज्यादा लंबी लिस्ट उन्हें कुछ नहीं बतानी, आपने एक बार प्रार्थना कर दी। उसके बाद आपने जल से या गंगा जल जो भी आपके पास अवेलेबल है उस स्टील के लोटे में डाल करके, जो आप घर से लेकर के गए हैं, अभिषेक कर दें। अब आपने अभिषेक कर दिया।
काले शिवलिंग पर अभिषेक कर दिया आपने। अब ये अभिषेक करने के बाद आपने हाथ जोड़ करके दोबारा से प्रार्थना करनी है अपनी हायर पोजीशन या प्रमोशन के लिए जो आप चाहते हैं। अब आपने ये प्रार्थना भी कर दी। अब प्रार्थना करने के बाद जो 11 टुकड़े मैंने आपको गुड़ के बोले थे, 11 टुकड़े बताए थे ना आपको गुड़ के, 11 टुकड़े गुड़ के आपने शिवलिंग पर चढ़ा देने हैं। शिवलिंग पर वो 11 टुकड़े गुड़ के आपने चढ़ा देने हैं। 11 टुकड़े गुड़ के चढ़ाने के बाद 11 चुटकी हाथ से लेकर के 1 2 3 ऐसे करके 11 बार गिनना आपने काले तिल चढ़ाने हैं। चुटकी से उठाते जाइए, डालते जाइए। 11 बार गिनना, 11 चुटकी आपने डालनी है। अब उसके बाद आपने 11 गेंदे के फूल जो पीले वाले आप लाए थे वो आपने चढ़ा देने हैं शिवलिंग पर। अब आपने चढ़ा दी ये सब चीजें, ये सब वस्तुएं आपने चढ़ा दी। फिर से प्रार्थना कीजिए, पूरा स्टेप ध्यान से सुनते जाइए। देखिए एक एक स्टेप जो है ये विधि है, इसको आपने वैसे ही फॉलो करना है। एक एक स्टेप को आप जैसे मैं बता रही हूं वैसे ही फॉलो करना है ताकि आपको लाभ मिल सके। हर प्रोसेस की एक विधि होती है, ये नहीं कि ये पहले कर लिया या ये ऐसे कर लिया अपनी मर्जी कर ली, नहीं। जो विधि मैं आपको बता रही हूं ये सिद्ध की हुई विधि है, इसी विधि से आपको करना है जैसे मैं बता रही हूं। आपने वो सब वस्तुएं जब चढ़ा दी तो वस्तुएं चढ़ाने के बाद आपने दोबारा प्रार्थना करी। दोबारा शिव जी से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद आपने सबसे पहले एक बार हनुमान चालीसा पढ़ देनी है। हनुमान चालीसा क्या होती है सबको पता होता है, जिसको नहीं पता वो पूछ ले। हनुमान चालीसा आपने एक बार पढ़ देनी है। हनुमान चालीसा आपने पढ़ ली। अब हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद आपको रामायण की ये जो सिद्ध पंक्ति मैं बताने जा रही हूं ये 21 बार बोलनी है। 21 बार। अब ध्यान से सुनिए, 21 बार जब आप बोलेंगे साथ साथ आपको कच्चे दूध से अभिषेक करना है। अब जो आप लोटा लेकर के आए थे उसमें कच्चा दूध भर लेना। सबसे पहले कच्चा दूध भरने के बाद आपने अभिषेक करते जाना है और आपने पंक्ति बोलते जाना है जो मैं अभी आपको बता रही हूं। ध्यान से पहले सुन लीजिए। जो आप पंक्ति बोलेंगे 21 बार लगातार, तब तक आपके लोटे में दूध रहना चाहिए। जब आप 21वीं बार बोलकर वो पंक्ति खत्म करें तभी आपके लोटे से पूरा अभिषेक हो जाए और दूध खत्म हो जाए। 21वीं बार तक लोटे में दूध रहना चाहिए। अच्छे से लोटे को भर लेना। अब आपने पंक्ति क्या बोलनी है वो सुनिए। पंक्ति आपने बोलनी है, मोरी सुधारही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। क्या बोलेंगे आप? मोरी सुधारही सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। ये आपने 21 बार बोलनी है और दूध से अभिषेक करते चले जाना है। अब आपने दूध से अभिषेक कर लिया, 21 बार ये पंक्ति आपने बोल ली। ये बोलने के बाद जैसे ही आप ये पंक्ति कंप्लीट करेंगे आपने फिर से एक बार हनुमान चालीसा पढ़ देनी है। अब आपने इन रामायण की सिद्ध पंक्तियों को हनुमान चालीसा से संपुटित करके बहुत शक्तिशाली बना दिया है। असर तो होगा ही, जो कि आप खुद ही देखेंगे कुछ ही दिनों के अंदर। कुछ ही दिनों में देखेंगे आप इसका असर। अगर आपको इस विधि पर जो मैं आपको बता रही हूं पूर्ण विश्वास है, उस विश्वास के साथ ये विधि पूर्वक आप करेंगे तो असर आपको खुद ही दिखाई दे जाएगा। अब आप ध्यान से सुनिए। हनुमान चालीसा आपने कंप्लीट कर ली, संपुटित कर दिया, सब काम कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में
अंत में मत भूलना, फिर बता रही हूं, अंत में आपने फिर से शिवलिंग पर जलाभिषेक कर देना है। ये सभी काम करने के बाद, हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद, अंत में आपने गंगा जल से या नॉर्मल जल जो भी आपके पास अवेलेबल हो उससे काले शिवलिंग पर अभिषेक कर देना है। अब आपने शिवलिंग को प्रणाम किया और घर लौट आए। अब यही सेम क्रिया आपको सुबह 9 बजे से पहले रोज करनी है, 11 दिन तक, बिना बीच में कहीं भी स्किप किए। और उसका फल आप खुद ही देख लेंगे कितनी जल्दी आपको मिलने वाला है। आपको इस पूरी क्रिया के दौरान 11 दिन सात्विकता मेंटेन करके रखनी है और गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास के साथ आपको ये उपाय करना है। लाभ आपको मिलेगा ही, सफलता आपके कदम चूमेगी ही, ये मेरा दावा है। और एक बात, इस क्रिया को आपने किया है, ये आप किसी और को ना बताएं कभी भी। जब आपको सफलता मिल भी जाए आपने तब भी नहीं बतानी है। और आजीवन आपने ऐसी कोई क्रिया करी थी ये भी किसी को नहीं बताना। देखिए, किसी भी चीज का लाभ उठाना हो तो चुपचाप गुप्त रूप से करना चाहिए और कोई ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ, आप जमकर इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी लाभ मिले। जमकर चुपचाप से शेयर करते चले जाएंगे, दूसरों का लाभ होगा तो उसका कुछ % लाभ आपको भी मिलेगा। पर आपने ये क्रिया करी है, इसके ढिंढोरे आपने कभी नहीं पीटने, कभी भी नहीं करने। अब अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। और अच्छी से अच्छी वीडियोस मैं लेकर के आने वाली हूं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। इतनी देर आपको इतना इंपॉर्टेंट उपाय बताया है, बहुत बड़ा सीक्रेट है ये, कोई नहीं बताएगा, उसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलना ताकि मेरी ज्यादा से ज्यादा अच्छी से अच्छी नई से नई वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब मैं चलती हूं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।